चलिए समांतर श्रेणी के कुछ और सवालों को जानते हैं। जैसे देखिए दिया हुआ है 2 है और यहाँ पे ब्लैंक है, फिर 26 है। ये पहली सवाल हो गई। और दूसरी सवाल एक और है कि पहले ही ब्लैंक है, फिर उसके बाद 13 है, फिर उसके बाद क्या है, फिर ब्लैंक है और फिर 3 है। ठीक है, ऐसे सवाल दिया हुआ है, ऐसे और भी सवाल हैं। चलिए इन 2 सवालों को सॉल्व करते हैं, उसके बाद और सवालों के बारे में जानते हैं। तो इसमें जो पहली सवाल हमारी है क्या है, 2 है, ब्लैंक यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे 26, यानी यह A1 है या A2 है और यह A3 है। यानी A2 को हमें फाइंड करना है कि वहाँ पे होगा क्या। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि जब पहला और अंतिम पद दिया हुआ होता है, क्योंकि इसमें 3 ही पद दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, 3 पद के अलावा है नहीं। तो पहला पद या मालूम है और अंतिम मालूम है, बीच वाला मालूम करना है। तो यहाँ पे करेंगे क्या कि वो सूत्र लगाएंगे जो हमारा होता है ना, Tn बराबर A प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो ये सूत्र लगाएंगे। तो Tn का मतलब कि तीसरा पद का जब वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं A न रख के A की वैल्यू क्या है, 2 है, 2 प्लस यहाँ पे 3-1 इंटू डी, ऐसे हो जाएगा। यानी कि T3 यानी A3 यानी कितना है, 26। यहाँ T की जगह A3 भी लिख सकते हैं। 26 हो गया, 2 प्लस यह कितना हो जाएगा, 2, ऐसे हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, 2 इधर आ जाएगा तो 26 में से घटेगा तो इधर केवल 2D बचेगा। कितना आ गया, इधर घट जाएगा तो 24, इधर 2D, यानी 2D इक्वल टू 24 लिख सकते हैं, या D इक्वल टू 24/2 यानी D इक्वल टू 12 लिख सकते हैं। अब देखिए जब सर्वांतर मालूम होता है तो क्या करते हैं कि पिछले वाले पद में जोड़ करके आगे वाले पद को फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब A2 बराबर क्या हो जाएगा, A1 प्लस D हो जाएगा। यानी A1 2 है और प्लस D का मान है 12, यानी कि हमारा जो ब्लैंक है वहाँ पे कौन सा पद आएगा, 14 आएगा। देखिए इसमें 12 जोड़े तो 14 आएगा, 14 में 12 जोड़ेंगे तो 26 आ जाएगा। इस प्रकार से ब्लैंक जो है पद है हमारे, उनको हम फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए अब दूसरे सवाल को भी देख लेते हैं। दूसरा सवाल है क्या, पहले ही ब्लैंक दिया हुआ है, फिर 13 है, फिर ब्लैंक है, फिर 3 है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यह A1 है, यहाँ A2 है, या A3 है, यहाँ A4 है। अब देखिए इसमें जब पहला पद मालूम था तो हम D आसानी से निकाल लिए, लेकिन इसमें पहला पद मालूम है ही नहीं, दूसरा मालूम है और चौथा मालूम है। तो हम क्या करेंगे, वही चौथा, दूसरा मालूम है, चौथा, तो दूसरा यहाँ T2 लिख देंगे। यानी A प्लस A की वैल्यू मालूम है ही नहीं, n का मान यहाँ 2 रख रहे हैं, तो 2-1 इंटू डी भी कहाँ से मालूम करेंगे, क्योंकि यह क्रम से पद है नहीं। अगर क्रम से पद होता तो हमें यह सब काम करने का झंझट ही खत्म होता, क्योंकि हम डी में मालूम करके घटा लेते, जोड़ लेते, तो हमारा आगे और पीछे का पद फाइंड हो जाता। यहाँ पर क्या हो जाएगा, T2 यानी 13 बराबर A की वैल्यू निकालनी है, 2-1 यानी 1 हो जाएगा, तो 1 का गुणा डी में होगा तो ऐसे आएगा। इसको समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। अब क्या करेंगे, T4 ले लेंगे, A प्लस 4-1 इंटू डी, यानी T4 की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A प्लस 3D, समीकरण नंबर 2। A और 2 को हल कर लीजिए। क्या करेंगे, आइए यहाँ पे हल कर लेते हैं। 1 हमारा है 13 प्लस इक्वल टू A प्लस D, और दूसरा क्या है 3 इक्वल टू A प्लस 3D। इनको क्या करेंगे, घटाएंगे, घटाने पर माइनस माइनस माइनस, यहाँ पे घट रहा है तो 10 हो गया, और यहाँ 1 कट गया, यहाँ घटेगा तो -2D बचेगा, यानी माइनस का डिवाइड करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, -5 हो जाएगा, यानी D इक्वल टू आ गया -5। अब इसकी वैल्यू किसी में रख दिए, A का वैल्यू मालूम हो जाएगा, यानी कि 13 इक्वल टू A प्लस D है, तो 13 इक्वल टू A प्लस D की वैल्यू -5, इधर आएगा तो +5 हो जाएगा A, यानी A इक्वल टू आ गया 18। पहला A1 आ गया, A2 है ही, A3 निकालना होगा। तो A3 निकालने के लिए क्या होता है, A2 में D को जोड़ेंगे, A2 हमारा 13 है, प्लस D को जोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए जब D की वैल्यू माइनस है तो क्या होगा, जुड़ने के बजाय क्या होने लग रहा है, घटने लग रहा है। तो हमें यहाँ पे A1 बराबर 18 और A3 बराबर 8 फाइंड हो गया। यही हमारा
आंसर होगा।